हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह का इजलास। अमरीकी सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर, वजीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम ने शिरकत की। अलामी के मुताबिक हुकूमत की ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बरूए कार लाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लेगी। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट को फरोग मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा 20 मिलियन से जायद पाकिस्तानी मुतहर्रिक डिजिटल असासा सारिफीन को गैर ज़रूरी भारी फीसों का सामना है। वजारत खजाना का कहना है कि रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जामिया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के ज़वाबित और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत के मुताबिक बनाने की तजवीज़ देगी। डिजिटल असासों पर कौमी मुफादात, FATF गाइडलाइंस और आलमी मालियाती उसूलों के मुताबिक पॉलिसी मुरतब की जाएगी। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिल सकी। महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले डरते हैं। ये कोई जलसा नहीं था, ये एक कॉन्फ्रेंस थी। महमूद खान अचकज़ई बोले, हमें मजबूर किया गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमारी राह में रुकावट डाली गई तो फिर फार्म 45 वालों की असेंबली बुलाएंगे। असेंबली में जाकर पीका एक्ट और 26वीं तरमीम खत्म करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, बारिश हो या तूफान कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आप आवाज को दबा नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हम फस्तायत पर बात करेंगे, बात होगी। बानी चेयरमैन की आवाज को आप दबा नहीं सकते। ऑपोजिशन जमातें कोई अलायंस बनाती हैं तो इससे बेहतरी आएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI अगर मौलाना के साथ मिलकर एहतजाज करती है तो ये अच्छा होगा। चीफ जस्टिस की हुकूमत और ऑपोजिशन के साथ मुलाकात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस अदालती इस्लाहात के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। अख्तर हुसैन के इस्तीफे से मुतालिक फैसले से इत्तफाक नहीं करता। जिसका जोर चलता है क्रिकेट बोर्ड में जाकर बैठ जाता है। हमें क्रिकेट बोर्ड के हालात को दुरुस्त करना पड़ेगा। दुनिया क्रिकेट खेलेगी और हम तमाशाई रहेंगे। शाहिद खकान अब्बासी की जमात पार्लियामेंट में नहीं, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूत पोजीशन में है। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ PTI की बात चल रही है। मौलाना फजल रहमान माजी में हमारे इत्तेहादी रह चुके हैं। हमें PTI वाले कहते हैं कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, मुज़ाकरात करने हों तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया। सदर मुमलिकत से लाहौर में पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अराकीन को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी पार्टी अराकीन को तरजीह नहीं दी जा रही। पार्लिमानी वफ्द ने सदर मुमलिकत को हल्कों के मसाइल पर भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं जानता हूँ तहरीरी मुआहदे की निगात पर अमल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर आसिफ जरदारी ने मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अराकीन, तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। विफाकी काबीना में तौसीह का फैसला, 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। हल्फ बर्दारी 27 फरवरी को होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान देने का इम्कान। खालिद मगसी को वजारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है, जबकि उनके पास वजारत वफाकी तालीम का भी कलमदान है। ज़राए के मुताबिक वजारत वफाकी तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास ही रहेगी।